भगवान का जुड़ जाए। कोई भी काम करो भगवान का जरूर जोड़ लो। सहारा तो किसी ना किसी का तुमको लेना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ईश्वर का सहारा लो। मैं पूर्व में भी बार बार आपसे, जरूरी नहीं कि धन से ही सहारा है, तन से भी कर सकते हैं, तन से भी सेवा करो। जरूरी नहीं कि पाठ ही करें, पूजा ही करें तभी हमारा भजन होगा, पूजन होगा, कोई जरूरत नहीं है। मत करो, तुम्हारे लायक लग रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया, अगर कहीं तुमको लग रहा है किसी के यहाँ कोई अभाव है तो उसका सहयोग करो, उसको आवश्यकता है तो उसका सहयोग करो। कहीं तुम्हारे थोड़ा बहुत कुछ प्रयत्न करने से किसी कोई सदमार्ग पर चलता है तो थोड़ा सा प्रयत्न कर दो। कहीं उसकी जिंदगी बनती, उसका मार्ग अच्छा होता है, थोड़ा सा उसका रास्ता प्रशस्त कर दो ना। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ हो गया तुम्हारा, बहुत बड़ा जप हो गया, भजन हो गया। और नहीं तो क्या करते, बस थोड़ा सा सोचा, कुछ काम हुआ ना जिसमें स्वार्थ है वो तो ठीक है, और जिसमें स्वार्थ नहीं है ना तो उसको 50 बहाने बना देना, ये अच्छी बात नहीं। पर ये होता भगवान की कृपा से। भगवान को जिससे सेवा लेना होती है, जो सेवा, ये भी और आपको बताऊं, भगवान सबसे सेवा भी नहीं ले सकते। जिससे जो लेना होती है उसी से ही लेंगे। अभी हमारे पास में मैं बैठा था तो एक भैया आए, मैं नहीं जानता हूं और मेरा पहले से कोई परिचय भी नहीं था। तो वो आए, इनका नाम था विनय लक्षकार जी और कंचन लक्षकार, विनय लक्षकार जी। तो वो यहाँ मैं बैठा हुआ था, तुरंत आए और आकर के एक लिफाफा दे करके गए। उनका लिफाफा है और उसमें 2100 रुपए है, मैंने देखा भी नहीं अभी, हाँ 2100 ही है। तो 2100 रुपए का एक लिफाफा बिन मांगे, बिन कहे, किसी ने कोई ना कोई प्रेरणा उनको लगी होगी, वो यहाँ बोले गुरुजी थोड़ा सा सहयोग देंगे इस यज्ञ में, हमारा स्वीकार कर लो। और हाँ, जब वो दे रहे थे तो उनकी पत्नी आंखें भरी हुई थी उनकी। कुछ सेवा, छोटी सी सेवा मेरी, मुझे डर लग रहा था कि छोटी सेवा मैं कैसे दूं, तो आप स्वीकार कर लें। तो फिर डायरेक्ट मुझसे भी नहीं, वो राजेश गर्ग जी उनको लेकर के आए कि गुरुजी से कह दो छोटी सी सेवा स्वीकार करें। तो मैंने कहा नहीं, 2100 नहीं है, ये 21 लाख के बराबर है हमारे लिए, 21 लाख के बराबर है हमारे लिए। बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी, कहें कबीर वो रक्त बराबर जामे खेचा तानी। बिन मांगे मिले। अभी कुछ गुप्त दान भी अभी यहाँ गद्दी पर बैठे हुए थे तो हमारी एक बहन लेकर के आई, पर मना किया उन्होंने, गुरुजी नाम नहीं बोलना है, नाम नहीं बोलना है। और वो दिल्ली से भी कुछ गुप्त दान आया है, 2100 रुपए का दिल्ली से दान आया है। एक बार ताली बजा करके उनका भी स्वागत करेंगे। मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहार जी, राघवेंद्र सरकार, जैसे गुप्त रूप से उन्होंने दान दिया है, मेरे ठाकुर जी गुप्त रूप से उनका खूब भंडार भरते रहें, ऐसे गुप्त रूप से उनके भंडार की वृद्धि होती रहे, हमेशा उनका व्यवसाय व्यापार खूब अच्छे से चलता रहे। यही व्यास गति से और दिल से आशीर्वाद है। तो निवेदन ये करना चाहता था, सेवा भगवान जिससे लेना होती है ना, उसको बोलना नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही भगवान उसको प्रेरणा दे देता है। आज सुबह मैं दर्शन करने गया तो सब जगह पहले दर्शन करने आने के बाद में जब वहां से आते हैं हम लोग राकेश जी के यहाँ से, तो आके सबसे पहले सभी जगह प्रणाम करके तब बाद में कोई काम देखते हैं। तो सब जगह दर्शन करने गए और दर्शन करते करते बुंदेला सरकार जी विराजे हैं यहाँ। बुंदेला सरकार जी के पास में गए वहां, तो वहां वो देखा तो उनकी जो मूर्ति है ना पूरी काली पड़ गई। लोगों ने उस जल भी डाल देते, तेल भी डाल देते, हमें पता नहीं क्या क्या डालते, पूरा चेहरा काला, पूरा शरीर वैसे काला 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 काला, पानी भी डाल दिया। तो अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा क्या करूं, मेरा मन भी नहीं माना, नहीं मन माना। तो फिर जाकर के उनकी थोड़ा सा साफ करने का प्रयत्न किया। तब तक हमारे कुछ भैया लोग और पहुंच गए जो झांकी का काम करते हैं। वो भैया बोले गुरुजी आप मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। तो मैंने कहा नहीं, आप यहाँ क्यों आए और कहीं क्यों नहीं गए और यहाँ ही सेवा। मैंने कहा नहीं, बात ये है
वो सरकार, बुंदेला सरकार, वो साथ रहते हैं हमारे। ये बात सही है और इनकी कृपा रहती है, बहुत बड़ी कृपा रहती है क्षत्रिय पर वो साथ रहते हैं।